अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने अपने घरों में हमेशा खुश और आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम लोगों ने विलेज की तरफ जाना था, तो सुबह से ही हमारी तैयारियां शुरू थी और एक दिन पहले चूँकि तैयारी करनी होती है गाँव जाने की, तो सफ़र भी हमारा बहुत ज़्यादा लंबा है। रावलपिंडी से लेके डीजी खान का जो लोग सफ़र करते हैं उन्हें पता है कि ये एक बहुत लंबा सफ़र है। तो फिर सफ़र तो सफ़र होता है, लेकिन कहते हैं सफ़र करना चाहिए, सफ़र बलाएँ टालता है और सफ़र से जो है आपकी बहुत सारी मुसीबतें दूर होती हैं। मैंने कहीं पे पढ़ा था ये बात, तो इसीलिए आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ। तो डियर सिस्टर, मैंने सुबह उठ के तो बहुत अच्छे तरीके से अपने सफ़र के लिए खाना वगैरह सारा तैयार कर लिया था, क्योंकि आप लोगों को पता है आजकल होटलिंग और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं और कोई भी नहीं करता। और कुछ लोग इन चीज़ों को मतलब नहीं मानते अभी, यानी कि लोगों ने सफ़र वगैरह में मैंने देखा है कि रेस्टोरेंट वगैरह होटल्स वगैरह सब खुले थे, लेकिन हम लोगों ने कहीं से कुछ नहीं खाया बाहर से, बस में सलाद बहुत सारा बना के और छोटा सा कूलर पानी का भर के, और इसके अलावा मैंने खाने पीने की हर चीज़ तकरीबन गाड़ी में मैंने रख ली थी। और बहुत ज़्यादा जब आपके पास यानी कि घर जैसा माहौल हो, आप बार बार पानी पी रहे हूँ, और अल्लाह ताला सब के सफ़र को आसान करे, आसानियाँ अता फरमाए सबको पाक परवरदिगार। और अल्लाह ताला किसी के तफ़ैल हमारी दुआएं भी सारी कबूल फरमाए, पाक परवरदिगार हमारी भी सारी परेशानियाँ दूर करे। और हमने भी किसी परेशानी में ही यानी कि ये सफ़र इख्तियार किया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि सारी बातें बताने वाली नहीं होती, बस कुछ लहजे बोलते हैं और इंसान के और दूसरे हमारे प्यारे जो होते हैं वो हमारे लहजों को पहचान जाते हैं और फिर हमें दुआ देते हैं। तो बस यही कहना है कि अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, विधिमान फ़ातिमा को भी अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखा करें, और जिस तरह मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, इसी तरह आप लोग भी याद रखा करें। तो ये उससे एक दिन पहले के मंज़र है सारा, मतलब मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। मैंने कहा व्लॉग तो मैं ज़ाहिर सी बात है मैंने देना होता है, बनाना होता है। तो ये लंच आ गया था अम्मी के घर से बन के, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, पैकिंग वगैरह, कपड़े धोना करना, सारी चीज़ें रखना, क्योंकि हम लोग थोड़े ज़्यादा दिन के लिए विलेज जा रहे हैं, अभी ईद में काफ़ी दिन है। तो फिर इसलिए मेरा भाई मुझे लंच दे के गया अम्मी के घर से। ये दाल चावल बने हुए थे और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हुए थे। तो आप लोग बोलोगे कि क्या तुम्हारे घर में हर वक्त चावल ही बनते हैं? तो डियर सिस्टर, लंच में अक्सर ही राइस होते हैं और बाकी टाइम में रात के वक्त शोरबा होता है, और दिन को या कोई दाल वगैरह होती है या फिर राइस ही होते हैं। राइस दाल दोनों ही चीज़ें होती हैं, या फिर कोई सब्ज़ी हो तो वो होती है दिन में ना, दिन में सब्ज़ी सलाद इस तरह की चीज़ें होती हैं, हल्का फुल्का लंच होता है। तो इधर फिर मेरी हेल्प के लिए मेरी खाला भी आ गई थी, क्योंकि मैंने बहुत कुछ करना था। आपको पता है जब आपको बहुत सारे दिनों के लिए विलेज जाना हो तो आपको पैकिंग वैकिंग ये वो सारी चीज़ें करनी होती हैं, तो फिर कोई ना कोई हेल्प के लिए ज़रूरी होता है घर में। तो आजकल कोई हेल्पर वगैरह तो है नहीं मेरे साथ, तो मेरी खाला ने आके मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। तो यहाँ पे खाला जो है वो मेरी दाल के लिए तड़का तैयार कर रही थी लंच के लिए। तो बहुत जो बुज़ुर्ग होते हैं ना वो बड़े सादा सादा तरीके से जो है ना वो खाना बनाते हैं, बनिस्बत हम लोग जो होते हैं बड़ा यानी कि उसको भून भान के जैसे बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो बुज़ुर्ग लोग ऐसा नहीं करते, उन्होंने सिंपल से तरीके से बस नमक और मिर्चें डाल के हल्दी दे के दाल को बॉईल करके एक साइड पे रख दिया था, और इधर बहुत सारा लहसुन ले के उसको जो है वो फ्राई पैन में फ्राई करी थी। टोटली ओनली लहसुन, बस लहसुन के अलावा कुछ भी नहीं उन्होंने इसमें डाला। तो डियर सिस्टर्स, आप लोग तैयारी कर रहे हो अपनी ईद की, कैसी जा रही है आपकी ईद की तैयारी? इसमें तो बस कुर्बानी का जानवर वगैरह ख़रीद लिया जाए और यही तैयारी होती है सबसे बेहतरीन के घर में, यही ज़िक्र चल रहा होता है
कि क्या बकरा मिला नहीं मिला या हिस्सा डालना है तो कैसे डालना है। तो माशाल्लाह से विलेज में आके पता चला कि हमारे लिए बहुत अच्छा बकरा भी माशाल्लाह में मिल गया है, बहुत कदावर, बहुत खूबसूरत। अगले व्लॉग में ना उसकी आपको उसको शो करूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी अपना कुर्बानी वाला जो जानवर हमें मिला है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। तो इधर मैं फिर वो लंच करके अपना कंप्लीट लंच करके फिर मैं अपने लिए ब्लैक टी बना रही थी। और ब्लैक टी का मैंने आप लोगों से कहीं अपने व्लॉग में पहले भी ज़िक्र किया है, क्योंकि मुझे गले का थोड़ा सा इशू रहता है। मैं जब भी राइस खाती हूँ और शौक़ से खाती हूँ और बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं, तो फिर उसके बाद मैं काली पत्ती का कहवा लाजमी पी लेती हूँ। इससे मुझे कभी भी मैं इरिटेट नहीं होती, मेरा गला बिल्कुल साफ़ रहता है और बहुत अच्छा ये काम करती है। और मुझे ब्लैक टी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मुझे नुकसान भी नहीं देती, क्योंकि देखिए मैंने बहुत कम मिकदार में जो है ना उसको लिया है, बहुत ज़्यादा इसमें मैंने इसको गाढ़ा करके नहीं लिया। और ये कितना खूबसूरत लगता है ना शीशे के गिलास में कहवा, बहुत अच्छा लगता है, मेरा पसंदीदा होता है ये। और इसके अलावा ये विटामिन की 2 टैबलेट्स हैं, नाम वगैरह आपको सारा सामने नज़र आ रहा है। तो ये कहते हैं कि आप 35 प्लस जब होते हैं या आप 40 प्लस होते हैं या आप 50 के हैं, एक बात कर रही हूँ जनरल सी, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये 2 टैबलेट जो है ना आपको 6 माह में ले लेनी चाहिए। तो मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन जैसे मेरे घर में ये यूज़ हुई हैं, मेरी अम्मी ने ली हैं, खाला ने ली हैं, मैंने ख़ुद ली हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी प्यारी बहनों से भी शेयर करूं, क्योंकि इसमें इसका कोई नुकसान तो नहीं है। ये विटामिन डी है और ये सिर्फ एक टैबलेट है, टोटली 1 कैप्सूल है, इसी शक्ल में जिस तरह मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ख़ास तौर पे इन दिनों में ये जो वबा के दिन थे, तो मैं विटामिन डी की तो ज़ाहिर सी बात है कसरत से ज़रूरत होती है। तो जिन लोगों में, जो लोग महसूस करते हैं कि विटामिन डी की कमी है, यानी कि टांगों में दर्द, शर्दी, इधर उधर जो दर्द वगैरह होते हैं, उसके लिए ये बड़ी गज़ब की टैबलेट है और ये मतलब लेनी चाहिए। और एक ही टैबलेट होती है और ये मेरे ख्याल में 200 की आती है ना। तो ख़ास तौर पे आप अपनी अम्मियों के लिए ना, ये आप लोगों को मैं कहती हूँ कि लाजमी अपनी अम्मियों को खिलाएं, लेके गिफ्ट करें अपनी अम्मियों को लेके ये ना, और उनको अपने हाथों से खिलाएं। ये बहुत ज़बरदस्त ख़जाना है विटामिन डी का ना। चूँकि ये बहुत सारे डॉक्टरों की, हमारी अपनी फैमिली के जो मतलब लोग हैं, उनकी ये हज़मुदा और उनकी ये दी हुई हदायत है। तो इसलिए ये डॉक्टर से, यानी कि हो के मतलब मेरे हस्बैंड से, मेरे देवर से, सबसे हो के गुज़री है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। वैसे तो आपको पता है कि दवाई के बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा मतलब विटामिन है जिसके बारे में शेयर करना चाहिए, जबकि आपने ख़ुद यूज़ की हो और उसके अच्छे रिज़ल्ट मिले हों आपको, तो फिर अपने बुज़ुर्गों को लाजमी जो है ना करें। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहती कि आप लोग मेरे कहने पे करें, मशवरे से कर लें, लेकिन ये विटामिन डी है, बहुत ज़बरदस्त है। तो मैंने ख़ुद यूज़ की है, मेरी अम्मी ने यूज़ की है, मेरी खाला ने यूज़ की है, तो फिर मेरा हक़ बनता है जो चीज़ मेरे घर में हो रही हो, मैं चूँकि व्लॉगिंग करती हूँ, व्लॉग्स बनाती हूँ, तो फिर मैं आगे भी शेयर करूँ। तो ये मुन्ना सा एक गमला भी देख लें जो मैंने डॉलर शॉप से लिया था, उसका भी बीच में आ रहा है बार बार विटामिन डी के अलावा जो है ना। तो अब तो डॉलर शॉप जाना ही नहीं होता, कितने दिन हो गए शॉपिंग पे नहीं गए। बस अल्लाह करे, पाक परवरदिगार करे इस ईद के बाद सब कुछ ठीक हो जाए और हम वैसे ही बाज़ारों के रुख करें, वैसे ही मॉल्स में जाएं, एंजॉय करें। ज़िंदगी जैसे रुक सी गई है, अल्लाह ताला उसे दोबारा बहाल करे। अभी वैसे यहाँ पे मैं विलेज में जब आई हूँ तो देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई मास्क नहीं है, कोई ग्लव्स नहीं है, सब लोग आज़ाद घूम रहे हैं। और सब कहते हैं कि हमें तो मतलब ये चीज़ गुज़रे हुए महीना पूरा हो गया है ना, हम लोग इस चीज़ से निकल आए हैं। लेकिन जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे अभी भी लोग जब वॉक पे आते हैं शाम को, सुबह, तो वो लोग मास्क का इस्तेमाल करते हैं। और मैं जब कैश एंड कैरी या इधर उधर स्टोर्स पे जाती हूँ कुछ लेने करने के लिए, तो वहाँ पे भी मास्क और ग्लव्स और स्प्रे का इस्तेमाल अभी तक जारी है शहरों में ना। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं ज़िंदगी की जो आप लोगों से मैंने सोचा कि आज शेयर की जाए। और इंशाल्लाह जो अभी मेरे नेक्स्ट व्लॉग आने वाले हैं ना, उसमें मैं आप लोगों को अपनी विलेज लाइफ
अपने यहाँ का जो मेरा लाइफस्टाइल है या जो यहाँ का जो भी हमारा रहन सहन है वो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। लेकिन जब भी अच्छा खाना आता है तो मतलब माशाल्लाह हम सभी इकट्ठे होते हैं ना छुट्टियों में या ईद के दिनों में, तो जब भी अच्छा खाना आता है तो वो जल्दी जल्दी से हम लोगों को कोशिश होती है कि खा लिया जाए ना, और मतलब शूट करने का। और फिर जब सारे हूँ ना घर में, मेरे माशाल्लाह से हमारा भरा हुआ घर है, तो जब सारे होते हैं ना तो फिर वो कैमरा उठाना और उसको सारा मतलब वो करना दिखाना करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि सब हंस रहे होते हैं कि पता नहीं भाभी को क्या हो गया है, क्यों मतलब हर चीज़ की तस्वीरें ले रही है या बना रही है। तो फिर वो छुपा के थोड़ा बहुत करना, चीज़ों को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं आज ये 2 बजे का टाइम था, मैंने लंच किया, कहवा पिया, फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जब मैं वापस इंशाल्लाह ईद से वापस आऊँगी, घर वापस आऊँगी, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है ना कपड़े ऑफिस के लिए तैयार करना और वो सारा मैनेज करना, धोना करना, वो हर चीज़ तो गंदी हुई होती है। तो मैंने क्या किया कि हाथ में 2 जो सूट थे वो प्रेस करके अपने हस्बैंड के लगा आई हूँ। बड़ी मुश्किल से ये टाइम निकाला है, लेकिन निकाला है क्योंकि फिर ऑफ़िस के लिए जो सफ़र से थके हुए जाओ, और आजकल क्योंकि लॉन्ड्री वान्ड्री ये वो सारा इस्त्री करने के लिए कुछ भी हम नहीं कहीं कपड़े दे रहे, सब कुछ मैं अपने हाथों से ही कर रही हूँ। तो मुझे पता है फिर बड़ी अफरा तफरी होती है, एक अंडरवेयर नहीं मिल रहा होता, बुनियान नहीं मिल रही होती और बेल्ट नहीं मिल रही होती। तो मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो एक जगह अरेंज करके बस इसको मैंने लॉक कर दिया। मैंने कहा चलो आऊँगी जब तो तसल्ली होगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे सबको। ओके डियर सिस्टर्स, टेक केयर, अल्लाह।